18वीं शताब्दी की बात है। दक्षिण भारत में मदुरै शहर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण परिवार में सोमनाथ योगी जी उनका नाम था। उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम रखा गया शिवराम कृष्ण। और जैसे जैसे ये बच्चा बड़ा होने लगा तो देखा गया कि बाल्यकाल से ही आध्यात्मिकता में बहुत रुचि, भक्ति में रस आता था इस बच्चे को। तो माता पिता ने अपने इस बालक को अध्ययन के लिए गुरुकुल में भेज दिया। तिरुविसन्नलुरु एक स्थान है दक्षिण भारत में, वहां के गुरुकुल में प्रवेश दिला दिया। और बच्चा भी गुरुकुल में रह करके गुरुकुलों के नियमों का पालन करते हुए धीरे धीरे अनेक प्रकार का ज्ञान जो था वो अर्जित करने लगा। और साथ ही साथ मानवता के जो सद्गुण हैं वो भी उस बालक के अंदर आने लगे। जैसे जैसे इस बालक का अध्ययन पूर्णता की तरफ जा रहा था तो देखा कि इसकी स्मृति बहुत अच्छी, संगीत बहुत अच्छा, साहित्य बहुत अच्छा, ग्रह नक्षत्रों का ज्ञान बड़ा अच्छा। गुरुकुलों में तो हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, कृषि विज्ञान भी सिखाते थे और साथ में पाक शास्त्र भी सिखाते थे। तो हर प्रकार का ज्ञान इस बालक ने इतने अच्छे से लिया और साथ में वेद शास्त्रों का ज्ञान भी। जब इस बालक की आयु लगभग 15 वर्ष की हुई और इसका अध्ययन पूर्ण हुआ तो ये गुरुकुल से अपने घर की ओर चला। घर पहुंचा तो कुछ दिन के बाद एक दिन इसने देखा कि भोजन बनने में थोड़ी देरी हो रही है। रसोई में जाकर के देखा तो माँ कुछ व्यंजन तैयार कर रही थी और व्यंजन बनाने में थोड़ी देरी हो रही थी क्योंकि उस दिन कुछ मेहमान आने वाले थे घर। तो ये बालक बैठा बैठा विचार करने लगा। 1 घंटा बीता, 1.5 घंटा बीता, 2 घंटे बीत गए, उस व्यंजन को बनने में देरी होने लगी। तो इस बालक का विवेक बड़ा जागृत था। ये मनी मन सोचने लगा कि आज भोजन बनने में इतनी देरी, भोजन करके सिर्फ पेट की क्षुधाएं तो मिटानी है, लेकिन स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के चक्कर में 2 घंटे की देरी। उसने मनी मन विचार किया कि अभी तो मैंने गृहस्थाश्रम में प्रवेश भी नहीं किया है। ये तो गृहस्थाश्रम का एक छोटा सा नमूना मैंने देखा है कि भूख लगे तो भोजन मिलने में 2 घंटे की देरी हो रही है। जागृति आ गई कि नहीं, अब मुझे गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करना है। ये तो बड़ा ही कठिन जीवन है। तब उसने अपने माता पिता के सामने बात रखी कि मैं गृहस्थाश्रम में प्रवेश नहीं करूंगा क्योंकि यहां तो हर रोज ऐसे नित्य नवीन प्रसंग होते रहेंगे। आज मेरे अनमोल 2 घंटे व्यर्थ हो गए। इतनी देर में मैं अपना ध्यान भजन करता, भगवान नाम का जप करता, और भूख लगी है तो साधारण सा भोजन बना के भी भूख मिटाई जा सकती है। तो ये तो भावी दुखों का आभास करा रहा है मुझे कि जीवन कितना कठिन हो सकता है। तो उसने अपने पिता को किसी प्रकार से समझा बुझा के तैयार कर लिया कि अब मैं जाऊंगा, सन्यास की दीक्षा लूंगा, एक सद्गुरु की शरण में जाऊंगा। माता पिता भी तैयार हो गए कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये बालक घर से निकल पड़ा। चलते चलते कांचीपुरम पहुंचा। कांचीपुरम में वहां पर परम शिवेंद्र सरस्वती जी एक बहुत ही महान संत थे। खोजते खोजते उनके पास पहुंचा और उनसे जाकर के श्री चरणों में बैठ करके विनम्रता से प्रार्थना की कि आप मुझे कृपया सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। अब मुझे घर पर नहीं जाना, मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना है। तो सद्गुरु ने भी पूछा
टटोला कि पक्का है कि कच्चा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दिन के बाद में फिर विचलित हो जाए। तो गुरु की कसौटियों पर खरा उतरा वो बालक। तो सद्गुरु ने उसे सन्यास की दीक्षा दी और साथ में उसका नामकरण किया, एक नया नाम प्रदान किया, सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती। यह बालक साधना में इतनी दृढ़ता से लगा कि अपने गुरु मंत्र को इस प्रकार से जपता कि बस जैसे तो प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के गुणों को, प्रभु की स्मृति को अपने अंदर पीता जा रहा है। इस प्रकार से जप करने लगा और उस जप के साथ साथ त्राटक करता, त्राटक के साथ साथ प्राणायाम करता और धीरे धीरे उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो गई कि योग के बल से उसका जो शास्त्रों का ज्ञान था वो भी इतना दृढ़ हो गया कि अब बड़े बड़े लोग देश विदेश से आते थे सद्गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, क्योंकि परम शिवेंद्र सरस्वती जी का नाम बड़ा ही विख्यात था उस समय। तो बड़े बड़े पंडित लोग आते, शास्त्री लोग आते। तो ये इतना बुद्धिमान था कि हर किसी के साथ में शास्त्रार्थ करता, तर्क वितर्क करता और हमेशा जीत जाता। गुरुदेव अंदर अंदर तो बड़े प्रसन्न थे कि इस बालक के ज्ञान की प्यास ने इसको कितना विद्वान बना दिया है। लेकिन एक दिन गुरुदेव को बड़ी चिंता हुई कि जिस तरह से ये अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करता है, शास्त्रार्थ करता है और उसके बाद जीत जाता है, तो कहीं इसके जीवन में अहंकार आ गया तो ये अपने जीवन के लक्ष्य से च्युत हो जाएगा, दूर रह जाएगा। तो गुरुदेव ने एक दिन जब ये बालक शास्त्रार्थ कर रहा था तो इसे बुलाया और कहा कि सदाशिव ब्रह्मेंद्र, तुम बहुत विद्वान हो, लेकिन कब तक तुम बकबक करते रहोगे? कब तक अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करते रहोगे? तुम मौन कब रखने वाले हो? और गुरुदेव ने जैसे ही ये कहा कि तुम मौन कब रखने वाले हो, शिष्य भी अपने आप में एक अद्वितीय शिष्य था, उसने कहा जी अभी से। तो गुरुदेव बोले तो रखो फिर। और इस बालक ने इस घड़ी मौन रखा तो जीवन पर्यंत मौन रहा। ये बालक पूरे जीवन भर मौन रहा और इसने अंदर अंदर अपनी साधना को बढ़ाते हुए गुरु जिस दिशा में ले जाना चाहते थे उस दिशा में चलते हुए जैसा गुरु बनाना चाहते थे वैसा बन करके दिखाया और अपनी पूर्णता को पाया। और आज भी दक्षिण भारत में अगर आप जाएंगे तो सदाशिव ब्रह्मेंद्र सरस्वती जी को सब लोग बड़े आदर से पूछते हैं, बहुत ही आदर सम्मान रखते हैं उनके लिए। जबकि इस बालक में इतना शास्त्रों का ज्ञान था, विद्वत्ता थी, तर्क वितर्क में माहिर था, लेकिन गुरु आज्ञा पालन का गुण जो था वो इतना दृढ़ था कि सिर्फ गुरु ने एक बार कहा कि तुम कब तक बकबक करते रहोगे।